फरहाना भट्ट ने मेकर्स का प्लान जो है वो चौपट कर दिया है। हालांकि अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि अभी इस वक्त ये जो घर है, इस घर में आपको कौन सोलो प्लेयर नजर आता है? गौरव है, प्रणीत है, या अशनूर है, या कुनिका है, या अमाल है, या शहबाज है, या तानिया है, या फरहाना है, या मालती है? बताइए ज़रूर कमेंट बॉक्स में। हालांकि जिस थीम में ये लोग आए हैं, ये है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जो है वोटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। स्टार्टिंग में यही सब चीज़ें ज़रूरी थी, पर अगर आप मतलब कि शो को चीज़ें देते रहते हैं, तब आप शो के लिए चीज़ें करते रहते हैं, तब डेमोक्रेसी में वोटिंग की भी ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि बिग बॉस ने अगर देखा जाए तो बिग बॉस ने जो है नेहल को अपने आप ही किसी भी तरीके से कैप्टन बना दिया था, जबकि नेहल जो है उस वक्त सिर्फ और सिर्फ फरहाना भट्ट की ही दोस्त थी। तो अब अगर देखा जाए तो इस घर में सोलो कौन खेल रहा है वो तो आप ही लोग बताएंगे। पर जो रोहित शेट्टी है, कैटलिस्ट बोल गए वीकेंड के वार पे फरहाना भट्ट को, और सोलो प्लेयर बोल गए वीकेंड के वार पे। और फरहाना भट्ट मतलब कि जितना ज़्यादा डांट के गए हैं सलमान खान कि भाई अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करो, तुम इवन डिक्शनरी भी जो है वो कर दी है कि भाई तुमने ये शब्दों का इस्तेमाल किया। कौन करता है? सलमान खान ने इतनी बड़ी भी स्टेटमेंट दे दी कि मुझे शर्म आ रही है कि मेरी वजह से तुम जैसे लोग जो है पहचाने जा रही हैं, मेरे लोग जो है तुम्हें देख रहे हैं। तो यानी कि सलमान खान को भी वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है। आप बात करो, अपनी वजन रखो बातों में, पर गाली गलोच या नाली का कीड़ा, होमलेस और पता नहीं क्या क्या ये शब्दों का इस्तेमाल क्यों करना? पर रोहित शेट्टी जिस तरीके से आए और रोहित शेट्टी ने जो है इस चीज़ को इस तरीके से बात किया मानो जैसे कि उसकी गालियां भी जो है उसकी स्ट्रेंथ है, और वो बहुत ही बढ़िया और सही तरीके से सही जगह पर ही गालियां देती है। क्योंकि सामने वाला जो हरकत करेगा वो गालियां खाने वाली हरकत करेगा, तो उसको गालियां ही पड़नी चाहिए। रोहित शेट्टी ने अपने ऊपर भी ये बात ले ली कि भाई मेरे को ना बोल दे कि क्या औकात है, क्या घटिया जो है होस्ट है जो कि ऐसा सब शॉक वॉक दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा बचकान चीज़ें एक्चुअली में रोहित शेट्टी करके गए, जो कि उनको करना नहीं चाहिए था। उनकी पर्सनालिटी, उनके नाम के बराबर जो है ये चीज़ें मतलब कि होनी नहीं चाहिए थी मेरे हिसाब से। और फरहाना भट्ट जो है कल रात को एक बात कर रही थी, और उसकी बात जो है तानिया शहबाज से हो रही थी, और वो ये बात बोल रही थी कि हमारा ग्रुप कितना भी लड़े, चाहे कितना भी झगड़े, पर हम आपस में जो है कितना भी सब चीज़ें करें, पर फिर भी जो है हम एक साथ हैं। अभी फरहाना भट्ट को जो है रोहित शेट्टी सोलो कैटलिस्ट जो है बोल के गए, तो डे 1 से अब तक फरहाना भट्ट जो है एक ही ग्रुप में थी। वो कभी कभार जो है गौरव के पास जाती थी, थोड़ा जो है वो दिलाती थी दिलासा, कभी इधर से उसकी लड़ाई हो जाती थी तो वहां पर चली जाती थी। पर फरहाना भट्ट जो है कभी भी सोलो नहीं थी, वो अपने लोगों के साथ थी और उसके साथ लोग थे, वो कभी सोलो थी ही नहीं। तो जो सोलो बोल के गए हैं उन्हीं का प्लान जो है चौपट कर दिया खुद ही फरहाना भट्ट ने, कि उसने ये स्टेटमेंट, हमारा ग्रुप कितना भी झगड़े हमारा ग्रुप, तो वो ग्रुप में ही है। तो ये क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं भाई, ये लोग खुद ही नहीं मानते जो लोग जो है ये बातें मतलब कि खुद ये बताते हैं कि सोलो तुम वगैरह हो, तुम फलाना हो ढिमकाना हो। सोलो जो होता है ना वो सोलो दिखाई देता है, और ये सीजन ही ऐसा है कि आप सोलो रहने ही नहीं देते। और जो बंदा जो है अगर देखा जाए तो इस वक्त प्रणीत भी सोलो है, गौरव भी सोलो है, अशनूर भी सोलो है, और उनका मतलब कि वो एक दूसरे के साथ ऐसा दोस्त है, हाँ अच्छे टर्म्स हैं, पर फायदे के लिए नहीं है। क्योंकि अगर फायदे के लिए होते तो ये कहीं पर भी एक दूसरे को वोट देते। वीकेंड के वार पे आगे कौन पीछे कौन वाले टास्क में जो है ना अशनूर ने गौरव को वोट दिया, ना तो प्रणीत ने गौरव को वोट दिया, वो भी प्रणीत जो है उनके ग्रुप में, यानी कि ये ग्रुप नहीं है, जस्ट अपना टाइम निकालने के लिए साथ में बैठते हैं। क्या है आप लोगों का कहना है इसके ऊपर, बताइए जरूर।